जीरो, 5, -5, -7, इन सभी डिजिट्स में मिडल में कौन सा डिजिट आएगा? आप ऑप्शंस में लिख रहा हूं, आप लोग ऑप्शन देख के रखना कौन सा मिडल में आप लोगों का। बी, C -7, D -5, इनमें से कौन सा नंबर मिडल में आएगा? सर मतलब अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर के या जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो मिडल में कौन सा नंबर आएगा? अच्छा, ओके सर। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? उधर से बहुत आवाज आ रही है। ये जो नंबर है इसको अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो मिडल में कौन सा नंबर आएगा? सर मेरे को डाउट है। ये जीरो। सर पर मेरे हाँ बोलो, सर मेरे को डाउट है, पता नहीं क्या मतलब क्या डाउट है बेटा? चलो आंसर क्या आएगा बताओ। सर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन। एक मिनट रुको ना सर। बारिश के कारण है ना, नेटवर्क इशू हो रहा है, आप भी नहीं दिख रहे हो। मैं तो दिख रहा हूँ सभी को। हाँ सर दिखिए, मुझे आप नहीं दिख रहे हो और बार-बार नहीं है सर, आपने ब्लू और पर्पल कलर की शर्ट पहनी है। देखो दिखे प्रिया दिखा मैं कि नहीं? नहीं सर, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। तो तुम्हारे नेट में प्रॉब्लम है बेटा। हाँ सर, उससे उधर नेटवर्क इशू है ना सर, जूम भी बार बार बाहर निकाल दे रहा है। सर डायरेक्ट आंसर लिखना है। डायरेक्ट आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? सर जीरो। जीरो, ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे? हाँ सर। असेंडिंग में लिखे तो -7, हाँ सर, मेरा भी 0 आया। 0, लिखना नहीं है ना? 10, तो बिल्कुल मिडिल लिखना है। में 0 आ रहा है, मिडिल में 0 नंबर आ रहा है। चलो सेकंड क्वेश्चन। सर आंसर लिखने हैं ना नोटबुक में। 0 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। हाँ सर, हाँ सर सही है। 0 यहाँ लिखा, यहाँ मैं कुछ नंबर डाल रहा हूँ 1, देखना ये एक नंबर लाइन दिया है, ये 0, फिर मैंने कुछ डॉट मारे, यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर मैंने बी लिखा है और -10 +10 लिखा है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पहला स्टेटमेंट, b इज ग्रेटर देन -10, b इज ग्रेटर देन -10। कौन सी स्टेटमेंट गलत है वो आपको ढूंढना है। सेकंड, a इज ग्रेटर देन 10, a इज ग्रेटर देन 10। C, b is greater than A. C, b is smaller than 0. b is smaller than डी वाला ऑप्शन सही है सर, डी। देखो इसमें स्टेटमेंट फिर से सुन लो, कौन सी स्टेटमेंट में फॉल्स है, कौन सी गलत है? b is greater than -10 फॉल्स है, a is greater than 10 फॉल्स है, सर डी। b is सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रू या फॉल्स? सर डी ऑप्शन इज which करेक्ट। statement is false? b is smaller than अच्छा। 4. सर डी। सर मैं टेस्ट कैसे दूं, मेरा तो हो ही रहा है कुछ। b is the right answer क्योंकि a is greater than 10 नहीं है, a का वैल्यू 10 से कम है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है b वाला। और सर सी बी फॉल्स होगा ना? is greater than a, b a से ग्रेटर है, ये भी फॉल्स है, तो b और c दोनों आपके राइट आप टिक हो जाएंगे। हाँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट। सर हाँ बोलो। मैं टेस्ट
ये टेस्ट है, क्लास टेस्ट चल रहा है तुम्हारा। आप लोगों का क्लास टेस्ट का मतलब है सब लोग पार्टिसिपेट करो, पूरी क्लास का एक ऑब्जर्वेशन टेस्ट है कि मैं देख रहा हूँ। सर मेरा दोनों सही है सर। सर सर मेरे दोनों सही है। अच्छा यहाँ देखो, सर हाँ बोलो बेटा प्रिया। सर मुझे मेरा तो टेस्ट अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है। तुम नहीं कर पा रही हो तो एक काम करता हूँ। सर आप ये क्वेश्चन व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। अच्छा हाँ, ये तुमको मैं प्रिया व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा क्वेश्चन। हाँ सर। सर उसको कम आता है तो सर हमको क्या पता। अच्छा ये पैटर्न को कंप्लीट करना है। 11 8 5 2। सर कोई आपके नाम से ज्वाइन हुआ। कौन? सर का दूसरा अकाउंट है। ए का आंसर है 0 -3 -6। बी का आंसर है -1 -5 -8। सी का आंसर है -2 -5 -8। डी है -1 -4 -7। ये जो नंबर को फिल करेंगे, कौन कौन से नंबर इस फिल इन द ब्लैंक्स में आएंगे? सर आंसर मिल गया। क्या आंसर बताओ? सर डी वाला आएगा, -1 -4 और -7। बिल्कुल सही है। -4 हाँ सर। -1 -4 कैसे आया देखो। 11 में से 3 -3 8 में से 3 माइनस किया 5 5 में से 3 माइनस किया 2 2 में से 3 माइनस किया -1 -1 -3 -4 -7। बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेल डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? हाँ सर। अब देखो यहाँ पर -62 -37 -12 डैश। तो बताओ कौन सा नंबर इस पैटर्न में आएगा? 25 आएगा, 13 आएगा, 0 आएगा या -13 आएगा? इस फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा नंबर आएगा वो आपको सोच के बताना है। चलो कौन बता रहा है कौन सा आंसर आएगा? विच नंबर विल कम? सर 0। हाँ सर 0 आएगा। राइट, 0 जिसने अपना रॉन्ग आंसर है। सर मेरा सही है। 0 अभी मैं तुम्हें करके बताऊंगा। चलो अब मैं बता देता हूँ। देखो सर ये नोटबुक में लिखना है सारे क्वेश्चंस। और क्या, तभी तो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। अब देखो सर क्वेश्चन सर आंसर मिल गया। सर 13 आएगा। सर आंसर 13 आएगा। 13 इज द राइट आंसर। यस सर। कैसे आए देखो, इसमें और सर इसमें +25 25 ऐड करते जाओ। इसमें 25 ऐड करोगे, देखो -62 + 25 माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ 37 आ गया। इसमें 25 प्लस किया तो फिर से माइनस हुआ तो -12 आ गया जो दिया है। फिर इसमें 25 प्लस किया तो बड़ा साइन प्लस का है 13, तो इंटीजर 13 आएगा। क्यों राधी ऐसे गलतियां कर रही हो? और देव तुम दूसरा आंसर होता तो तुम उसका देख के आंसर बताते हो, खुद दिमाग नहीं लगा रहे हो। कोई बोलता है यस, तुम भी यस बोलते हो, खुद भी दिमाग लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आगे बच्चों समझ में? सब में 25 हाँ सर। हो रहा है। हाँ Yes, सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिया तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये नंबर लाइन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा नंबर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। -15 x y z w 10, इनमें से कौन सा इंटीजर 0 रिप्रेजेंट कर रहा है? x कर रहा है, y कर रहा है, z कर रहा है, d या w कर रहा है? कौन से नंबर में 0 आएगा? सोच के बताओ। हाँ सर। सर Z is the हाँ सर Z है। राइट आंसर। देखो Z है सर।
हाँ सर प्लस Z 10 आएगा, फिर -5 आएगा, फिर 0, फिर 5, 5 5 का टेबल आ गया, -10 -5 0 5, तो 0 Z से रिप्रेजेंट होगा, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर। जीरो, ये स्टार दिया है, ये सर्कल दिया है, ये दिया है P पॉइंट, और ये दिया है Q पॉइंट। ये सारे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के बताना है। इसमें से मैं आंसर दे रहा हूं, आप डिसेंडिंग ऑर्डर बताओगे। Q स्टार P O B स्टार O Q P O स्टार Q P P Q स्टार O। बताओ इसमें से कौन सा? सर O, सर सर O सी, सर O स्टार क्यू पी, सर O O स्टार क्यू पी, O स्टार QP। वेरी सर गुड। सी वाला, हाँ सर। सी अब आ रहा है राधी, अब समझ आ रहा है बड़ी देर में। चलो सही है। देखो सबसे डिसेंडिंग बड़ा ये नंबर है, फिर उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे हाँ बड़े से छोटा जाएंगे। असेंडिंग में देखे तो P Q स्टार O आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन। अच्छा यहाँ एक नंबर दे रहा हूं -3 × 3, और यहाँ पर कुछ आंसर्स लिख रहा हूं -10। आंसर नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा बताना। ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके राइट हैंड साइड में आएगा, कौन से नंबर के राइट हैंड साइड में आएगा। इसका जो सर मतलब इसका आंसर जो आ रहेगा ना, इसका वो किसके हाँ राइट हैंड सर, साइड में आएगा। सर -10 के राइट हैंड साइड, -10 के राइट हैंड साइड। हाँ सर। सोच के बताओ। हाँ सर -9 आएगा तो सर वही आएगा सर -10। इसका आंसर आया नहीं सर। हाँ सर। -9, -9 -10 है, इधर -4 है, 0 है और 9। तो -9 के ये सारे नंबर के ये लेफ्ट हैंड साइड में है, -9 इनके लेफ्ट हैंड साइड में और -10 के राइट हैंड साइड में। तो -10 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि -9 -10 के राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो ये वेदांत और देव का राइट आंसर आया। ध्रुव आंसर नहीं बता रहे हो तुम एक भी? ध्रुव सर मैं बताने जाता हूँ तो सब लोग बता देते हैं। ए भाई तुम लोग शांत रहो, ध्रुव को बोलने दिया करो। तुम्हारे चक्कर में ध्रुव का आंसर नहीं हो पाते। राधी सबसे पहले आंसर बता देती। राधी शांत, ध्रुव को भी हाँ। बताने दे थोड़ी देर के लिए। सर गलत आंसर बताती है, कुछ भी बता सर ये समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये था कि जो सर मेरे को आ जा सर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो तो उसका आंसर -10 आएगा। तो -10 किस नंबर के राइट हैंड साइड में है? लेकिन सर -9 के राइट हैंड साइड में तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में तो -9 -8 किसके राइट आता है हैंड ना। देखो ये -10 है तो ये इसका राइट हैंड साइड है, तो -9 राइट हैंड साइड में हाँ। आता है। और ये जो नंबर यहाँ थे -4 0 और 9, ये सब इस सब के ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो ये नंबर लेकिन सर -9 के लेफ्ट हैंड साइड में -4 कैसे आया सर? अरे ये नहीं, ये जो नंबर है ये इन सब के हाँ। लेफ्ट हैंड साइड में है कि नहीं? तुम अगर ऐसे हाँ हाँ है। ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, तो -10 के राइट में हाँ। -9 आ रहा है। ये लड़के कुछ सीखती ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 डिवाइडेड बाय -1, ये नंबर डज नॉट, अब देखो क्वेश्चन में बोलूं उसके बाद बताना। 0 and -10 B, 0 and 10 C,
-4 and -15, D -6 and 6। 5 को जब भी -1 से डिवाइड करते हैं तो ये किसके बीच में नहीं आता है? इसका आंसर किसके बीच में नहीं आता है? सर 0 and 10 के 0 बीच and में नहीं 10 आता है, 0 और सर 10 के बीच 0 में and नहीं आता है। 10 इसका आंसर आएगा कितना पहले बताओ? सर -5। -5 तो -5 हाँ सर, -5 और 10 के बीच में नहीं है क्योंकि इसके अंदर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और हाँ सर। ये नेगेटिव नंबर इनके तीनों के बीच में आएगा लेकिन इसके बीच में नहीं आएगा। बिल्कुल सही आंसर। सर ये क्वेश्चन तो मेरा सही गया ना। हाँ यू आर राइट। अब देखो तुम करो। सर जून ने आंसर नहीं दिया। देखो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताऊंगा। सर जून ने आंसर नहीं दिया। ध्रुव ने आंसर नहीं दिया ना? ध्रुव ने, हाँ ध्रुव ने आंसर नहीं बताया, सही है। देखो इसका आंसर आपको बताना है। -11 into 7 is not equal to first 11 into -7 B, -11 into 7 C, -11 into -7 D, 7 into -11। इसका आंसर किसके इक्वल नहीं आएगा? सोच के बताना। सर इट इज नॉट इक्वल टू सर, C। -11 मल्टीप्लाई बाय -7 क्योंकि हाँ, वो सर, 77 आएगा। वेरी C, गुड, C। वेल डन। क्योंकि इसका आंसर +77 आएगा और सबके आंसर हाँ, सर। -77 माइनस और इसका भी आंसर -77 आएगा। तो ये सब इक्वल आएंगे, ये अनइक्वल आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो ये बताओ। सर तो आंसर वो ही नहीं है, मैं आजू और वेदांत से सिवाय। अच्छा ये देखो, -10 into -5 plus -7 is equal to which number? -57 plus 57 minus 43 या plus 43? सर 43 इसका plus आंसर 43 मैच करेगा। plus 43 plus 43। सर 43। सोच के बताओ। तुम लोगों का सबका आंसर रॉन्ग है, जल्दी सोच के बताओ। सर 2 मिनट सर वापिस देखते दो एक बार। -10 into सर +57 57 सर +57 B। 57 सर, हाँ सर, सर 57 सर क्योंकि सर इंटू करेंगे तो सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 into 5 सर 50 plus 7। तो क्या आंसर आएगा? सर माइनस B, 57 आएगा। बी वाला करेक्ट आंसर। हाँ सर B वाला नहीं, आएगा। हाँ B तो आया, सर B, क्योंकि B, सर -10 into -5 प्लस 50 होता है प्लस -7 प्लस 57 होता है। बिल्कुल सही। तो जिसने ये आंसर बताया सबके रॉन्ग हैं। सबका ये आंसर 43 इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर प्लस माइनस मैं तो जानबूझ के तुमको बेवकूफ बनाता रहूंगा। सर मैं तो बोल ही रहा तुम लोग था। अक्ल से सोचो, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ। देखो अब आंसर कैसे, इंटीजर्स कैसे सॉल्व। माइनस माइनस प्लस 50 प्लस माइनस -7 प्लस माइनस माइनस होता है। 50 में से 7 माइनस क्या 43। राधी ऐसे तेरे नंबर, ऐसे तेरे नंबर। सर मैंने तो बोला ही था सर। मैंने देखा वेदांत के अलावा सब ने 57 कर रहे हो। हाँ मैंने भी 43 बनाया बटा। जिसने अर्नव का तो आवाज ही नहीं आता सर। अर्नव और लच्छी तो आंसर ही नहीं बोलते और चलो, जो भी। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मेरा अब ये बताना, एडिटिव इनवर्स ऑफ -6, -6 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 6 आंसर सर 6 6 है, सी है प्लस 6 सर B 6 बी सर बी माइनस ऑफ -6। सर 6 सर बी डी है आपका -6। कौन सा करेक्ट है? प्लस 6 सर +6 B। एडिटिव इनवर्स में इसका साइन बदल जाता है +6। अच्छा हाँ सर।
बिल्कुल सही। एडिटिव इनवर्स कभी भी बोले आप साइन बदल देना। अच्छा इसको बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? -35 into 107 is not equal to, किसके इक्वल नहीं है? -35 into 100 plus 7, second -35 into 7 plus -35 into 100, C -35 into 7 plus 100, D -30 minus 5 into 107। ये जो आंसर है किससे, किस मेथड से नहीं किया जा सकता है? -35 into 7 plus 100। पक्का सोच के बताओ। हाँ सर। हाँ सर। सर ऑप्शन डी। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो हाँ सर, सी। जब भी हम करते हैं 107 को 100 plus 7 करके ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये करेक्ट है। -35 को पहले 107 से इंटू करते हैं, फिर प्लस -35 को 100 से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। तीसरे में -35 into 7 और 100 अलग नहीं कर सकते, ये दोनों ब्रैकेट में रहेंगे, ये अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए रॉन्ग है। और 35 को 30 और 5 कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं into 107, तो ये सब राइट है सी को छोड़ के। बेटा समझ में आया आप लोगों को, सभी को? सफिका आपको हाँ, समझ में? सफिका हाँ सर। पक्का? चलो देखो, इसका आंसर क्या आएगा? -43 into -99 plus 43। फर्स्ट आंसर 4300 minus 4300, 4257 या -4214, इनमें से कौन सा आंसर मैच होगा इसका? सोच समझ के आंसर देना, बेवकूफों जैसे काम मत करना। सर 4300। ऑप्शन ऑप्शन 1। ऑप्शन हाँ तो ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 वरना 2। ए इज तो द, ऑप्शन 1। देखो सबका आंसर यही आ रहा है कि डिफरेंट है, चेक कर लो। सर मेरा सर 4300 मेरा डिफरेंट आ रहा है। कितना आ रहा है तुम्हारा? सर मेरा 4300 आया। तुम्हारा 4300 आ रहा है? चलो अभी चेक कर लेते हैं। सर 4100। 4100। चलो ऑप्शन, सर आपने ऑप्शन ही नहीं दिया। 4100 ऑप्शन 4300 आएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो इसके पीछे कुछ नहीं तो इंटू 1 कर देना, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। माइनस माइनस प्लस 43 इंटू 99 प्लस 43 इंटू 1, 43 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में 99 प्लस 1, 43 इंटू 100, तो 4300 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पता है ना आप लोगों को? हाँ सर। चलो ठीक। अब मैं तुम लोग से बोलूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछूंगा, उसमें आपको आंसर्स बताने। अच्छा ये बताओ, डैश इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डैश इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है? सर 1 is the multiplicative identity. Correct answer. 1 is multiplicative identity. सही है। नेक्स्ट नंबर, ये मैं दूंगा, इसमें से कौन सा ऑड नंबर, ऑड मतलब वैसे ऑड नंबर नहीं, अलग नंबर है, ये आपको सर्कल करना है इसमें से। अच्छा ये बताओ, छोड़ो ये क्वेश्चन देखो,
23 degree to 32 degree, first option. Second, -10 degree to 1 degree, C option. सर क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में? बता रहा हूँ, -11 डिग्री, D. -5 डिग्री टू 5 डिग्री। इसमें से जो टेम्परेचर दिए हैं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें राइज हुआ, बड़ा है? देखो सभी में 23 से सर सी में, सर सी वाले में सर -18 डिग्री टू -11 डिग्री। सोच के बताओ बेटा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसमें इंक्रीज हुआ है? सर -10 डिग्री टू 1 डिग्री। सोच के देखो, इसमें कितना आ रहा है? 23 से 32 से 9 डिग्री बढ़ा है। 10 से 1 तक जाने में ये 11 डिग्री बढ़ा है, 11 डिग्री बढ़ा है। इसमें 18 से 11 जाने में सिर्फ 7 डिग्री बढ़ा है, 7 डिग्री बढ़ा है। -5 से 5 जाने में 10 डिग्री बढ़ा है। 10। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज -10 से 1 में जा रहा है। देखो कैसे, आपने ये नंबर लाइन लिया, -10 लिखा, यहाँ 1, -9, -8, -7, अच्छा सर ऐसे, -4, -3, -2, -1, 0, 1। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिग्री बढ़ा है। या एक ये तरीका दूसरा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो 1 माइनस माइनस +10 तो 11 डिग्री का बढ़ा है। फर्स्ट वन में 32 माइनस 23 किया तो 9 डिग्री बढ़ा। -11 माइनस -18 किया, -11 + 18 9 डिग्री बढ़ा। 5 माइनस -5 किया, 5 + 5 10 डिग्री। तो सबसे ज्यादा 11 बढ़ा है वो डी ऑप्शन में। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। राधी Yes, sir. राधी को समझ नहीं आया? सर आया सर अभी समझ तो ऐसे में। भी कुछ भी नहीं आता है समझ में। राधी ऐसा क्या हो रहा है बेटा, कंफ्यूजन दिख रहा है? सर आ गया समझ में। अच्छा, इसमें मेरे को ये सब बता आंसर गलत कि देखिए। कौन सा नंबर इंटीजर नहीं है? कौन सा नंबर इंटीजर? 0 डिवाइडेड बाय -7, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन 20 डिवाइडेड बाय -4, सी ऑप्शन। -9 डिवाइडेड बाय 3, डी ऑप्शन। -12 डिवाइडेड बाय 5। कौन सा इंटीजर नहीं है इसमें से डिवाइड करने के बाद? 0 डिवाइडेड बाय -7। सोच के बताओ, 0 डिवाइड बाय -7 या 20 डिवाइड बाय -4, -9 डिवाइड बाय 3 या 12 डिवाइड बाय 5। कौन सा इंटीजर नहीं है? सर ए 0 डिवाइडेड बाय -7। हाँ सर। तो ये हाँ आप सर ये समझ आ गया सर सब? क्योंकि बाकी हाँ, सब सर। सारे डिविजिबल है। ये सब आपका रॉन्ग आंसर है। जिसने ये बताया सबके wrong। नहीं सर सही है। नहीं सर, राइट आंसर 0 आएगा। सही राइट है। 0 को 7 से डिवाइड करते हैं 0 आता है, और 0 इज द इंटीजर नंबर, 0 को इंटीजर कहते हैं। फिर 20 को 4 से डिवाइड करते हैं -5, इसको भी इंटीजर कहते हैं। 9 को 3 से करें -3 आता है, इसको भी इंटीजर। हाँ। सर हर एक नंबर इंटीजर ही होता है सर। लेकिन ये 2.4 आ रही है, डेसिमल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, ये डिवाइड नहीं कर पाता, डेसिमल आ रहा है। तो डी इज द रॉन्ग आंसर। डी आपका आंसर आ रहा है, बाकी सब आपके रॉन्ग है। समझ आया कि नहीं आया? वेदांत को नहीं समझ आया? सर नहीं तो आया। वेदांत समझ आया? आया सर, आया। राधी, ओ राधी, आया सर, आया सर। इतनी सारी गलतियां कर रही हो बैठे बैठे। अच्छा, अब तुम लोग सेकंड चैप्टर नेक्स्ट टाइम तैयार करके रखना, उसका मैं रिवीजन टेस्ट लूंगा। ऐसे बाय सर बाय। सर ऐसे ही? ऐसे दोगे या पेपर बनाओ उसका? बाय सर। सर कुछ भी चलेगा। चलो हाँ, ऐसे ही सर ऐसे ही। अभी ऐसे ही में सुनो। सर ज्यादा मजा आएगा। नहीं, अब सुनो, अब तुम्हारा डिवीजन बाकी था, अब डिवीजन के क्वेश्चन करा रहा हूँ और तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करो डिवीजन। बाय सर बाय बाय बाय। जो भी जाएगा फिर उसका पेपर छूट जाएगा। करेगा सर बाय। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम